औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने पहली वीडियो के अंदर बात की थी कि डिमेंशिया क्या होता है और दूसरी में हमने बात की थी उसकी अलामात। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपसे जिस बुनियाद पे एक डिमेंशिया को तकसीम किया जाता है उसकी बात करूँ। तो ये बहुत मुख्तसर सी बात है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या होती है। इसकी तकसीम है वो एक तो इस बात पे है कि कौन से डिमेंशिया बहुत आम है और बहुत से जो बात आम नहीं है। जो डिमेंशिया आम है उनमें सबसे अहम है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जिसके अंदर डीजेनरेशन होती है या इन्हितात होता है, जो खलिए होते हैं जहनी। दूसरी जो है वो है वेस्कुलर डिमेंशिया, जो खून के निज़ाम की वजह से, ब्लड के निज़ाम की वजह से होती है, जिसको हम वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। इसका सबसे आम है मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, इसके अंदर थोड़े थोड़े आदमी के जहन के जो पोर्शंस हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके अलावा वजह के हिसाब से हम डिमेंशिया को दो में तकसीम में कर सकते हैं। एक है प्राइमरी डिमेंशिया जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स, और एक होते हैं सेकेंडरी डिमेंशिया। और सेकेंडरी डिमेंशिया में दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल डिमेंशिया जिनकी वजह ऐसी होती है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, और इरिवर्सिबल डिमेंशिया जिनकी वजूहात ऐसी होती हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसकी एक अहमियत बहुत है, वो ये है कि अगर हम वक्त पे रिवर्सिबल डिमेंशिया की तशखीस कर लें टेस्टों के ज़रिए, तो फिर हम उसका इलाज करके डिमेंशिया को हम रिवर्स कर सकते हैं। इस हिसाब से रिवर्सिबल डिमेंशिया को मालूम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उम्र के हिसाब से भी तकसीम किया जाता है डिमेंशियास को। एक को कहते हैं लेट ऑनसेट या सेनाइल डिमेंशिया, यानी उम्र के साथ, और इसमें जो उम्र रखी गई है वो 65 साल, यानी 65 साल या इससे बाद जो डिमेंशिया होता है उसको हम कहते हैं लेट ऑनसेट या सेनाइल डिमेंशिया, और जो इससे पहले होता है उसको हम कहते हैं प्री ऑनसेट और प्री सेनाइल डिमेंशिया। अब हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं जो बहुत अहम है, क्योंकि हमने इन वजूहात को मालूम करना है। तो वजूहात में सबसे कॉमन जैसे हमने कही वो तो है डीजेनरेटिव, या जिनके अंदर इन्हिताती, जिसमें सबसे आम अल्जाइमर्स है, लेकिन उसके अंदर पार्किंसंस की बीमारी भी शामिल है, लीवी बॉडी भी है, और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है। दूसरा वो कि जो वेस्कुलर डिमेंशिया होता है उसमें सबसे आम तो मल्टी इन्फार्क्ट है, लेकिन इसके अलावा भी बाद दफ़ा ये होता है कि स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं फालिज का हमला होता है, तो दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है कि जिसकी वजह से डिमेंशिया की बीमारी शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है दिमागी चोट, अगर कोई बहुत बड़ी दिमागी चोट हो जाए उसके बाद भी दिमाग की चोट की वजह से भी डिमेंशिया डेवलप होता है, और बाद दफ़ा एक बड़ी चोट से नहीं होता बल्कि बाद छोटी छोटी चोटों से भी हो जाता है। जैसे बॉक्सर्स के अंदर पंच ड्रंक सिंड्रोम होता है, बार बार उनके जो मुक्के लगते रहते हैं तो उनको डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा जो है इन्फेक्शंस हैं, जैसे दिमाग की झिल्लियों की बीमारी जिससे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाए या दिमाग की खुद हो जाए जिसको हम एनकेफेलाइटिस कहते हैं, तो उन इन्फेक्शन की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। HIV की बीमारी की वजह से या एड्स की बीमारी से हो सकता है। बास स्लो वायरसेस कहलाते हैं, उनसे हो सकता है। फिर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हो सकता है, जिसमें विटामिन D, फोलिक एसिड, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, ओमेगा 3 की कमी, तो बहुत सी चीज़ें जिनकी कमी की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो जहरीली या टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो आदमी की जहन को मुतासिर करती हैं और डिमेंशिया का बाइस बन सकती हैं, जैसे शराब या मंशियात। फिर बाद दफ़ा सुकून आवर अद्वियात जिनको हम बेंजोडाइज़ेपिन्स कहते हैं। फिर उसके अलावा हैवी मेटल्स जो भारी धातें होती हैं जैसे सीसा, लेड, पारा या मरकरी, आर्सेनिक, मैंगनीज, ये सब भी डिमेंशिया पैदा कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जिनके अंदर ये हो सकता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की हार्मोन की कमी होना। इसी तरह बाद दफ़ा डायबिटीज़ के अंदर भी, लेट डायबिटीज़ में भी अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो तो डिमेंशिया जल्दी हो जाता है। उसके अलावा ऑर्गन फेलियर, जिगर काम नहीं कर रहा तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है और वो आगे डिमेंशिया में तब्दील हो सकती है। गुर्दों की बीमारी है, जैसे जिसके लिए डायलिसिस बार बार करवा रहे होते हैं, वो भी डिमेंशिया में तब्दील हो सकती है। फेफड़ों की अगर ऑक्सीजन की कमी किसी वजह से हाइपोक्सिया हो जाए और प्रोलॉन्ग रहे, उससे भी डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत सी वजूहात हैं डिमेंशिया की
जिनको जानना भी ज़रूरी है और बाद दफ़ा उसकी तशख़ीस करना भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल जाए ये कौन सी बीमारी है।